हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखो क्लास 10 का हमारा 3.2 का थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड का हमारा थर्ड पार्ट है। वर्ड प्रॉब्लम हम कर रहे हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमारा चैप्टर चल रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें हमारा सबसे पहले हमने ग्राफिकल मेथड सीखा एंड उसके बाद सब्स्टिट्यूशन, और सब्स्टिट्यूशन में हम वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं। देखो क्या है, रीड कर देते हैं। सबसे पहले, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर 3800। कोच है हमारा क्रिकेट टीम का, वो 7 तो बाय करता है बैट और 6 बॉल बाय करता है, तो उसकी कॉस्ट आती है 3800। फिर उसके बाद लेटर सी बाय, और दोबारा बाय करना पड़ रहा है, सी बाय 3 बैट एंड 5 बॉल्स फॉर 1750 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो हमें फाइंड द कॉस्ट क्या करनी है, एक बॉल की कीमत फाइंड करनी है और एक बैट की कीमत फाइंड करनी है। तो देखो, सबसे पहले हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बनाने की ट्राई करेंगे एंड देन उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के इसको सॉल्व कर देंगे। देखो क्या है क्वेश्चन में हमारा, सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं लेट करना पड़ रहा है। सबसे पहले लेट करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट। हम लेट कर लेंगे 1 बैट की कॉस्ट हमारी x रुपीज, और द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल की हम कर लेंगे बाय। ठीक है। अगर हमारे पास 2 बॉल है और 2 बॉल है हमारे पास, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 बॉल है और एक बॉल की कीमत 10 रुपए है, तो कैसे आएगा हमारा 2 बॉल की कीमत 2 × 10। तो एक बैट की कीमत पता है हमें, कितने चाहिए 7 बैट, तो 7x हो जाएगा। तो 7 × x, तो इसका मतलब पहली इक्वेशन आ रही है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो देखो बाय क्या कर रहे हैं 7 बैट, तो 7x हो जाएगा, प्लस इसके साथ और क्या आ रहा है, प्लस 6 बॉल आ रही है, 6 बॉल आ रही है, 6y इज टू आ जाता है हमारे पास, कितना आ जाता है हमारे पास 3800। ये आ जाता है हमारे पास निकल के 3800। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए 7x प्लस 6y इज टू 3800, बिकॉज हमारा 7x जो है 7 बैट होगी, 7 बैट की कॉस्ट प्लस 6 बॉल की कॉस्ट इज टू 3800 हमें दे रखी है। इक्वेशन फर्स्ट सिंपल फॉर्म में। सेकंड इक्वेशन बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, c बाय 3 बैट। अब 3 बैट है, 3x प्लस 5 बॉल 5y, अमाउंट 1750। ये हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई। जैसे हम करते आते हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे इस क्वेश्चन को भी। पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, जैसे भी आप लेना चाहो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हम 2 पार्ट पहले करा चुके हैं, तीसरा पार्ट चल रहा है। तो हम यहां से x की वैल्यू निकालेंगे चाहे y की, तो 7x प्लस 6y इज टू 3800 है। तो 7x क्या हो जाएगा हमारा 3800 माइनस 6y, और उसके बाद x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3800 माइनस 6y डिवाइडेड हमारा आ जाएगा 7। ये हमारी इक्वेशन थर्ड बन जाएगी, यही इक्वेशन थर्ड होगी। अब पुट द वैल्यू ऑफ, लाइन लिख देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन जो अभी तक हमने यूज नहीं करी, इन इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट सॉल्व करी तो सेकंड में पुट कर देंगे x की वैल्यू। तो 3 मल्टीप्लाई क्या चलेगा, पूरा x की वैल्यू हमारे पास ये 7 है, तो 3800 माइनस 6y अपॉन हमारा 7। फिर हमारा आ जाएगा इधर, हमारा क्या चल रहा है देखो, अकॉर्डिंग टू दी सेकेंड इक्वेशन प्लस 5y एंड 1750। ये थोड़ा लॉन्ग जाएगा, थोड़ा स्पीड में नोट करना। तो हमारा क्या हो जाएगा देखो, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, कोई ऑप्शन बचा ही नहीं हमारे पास। 3 0 जा 0, अंदर मल्टीप्लाई करनी है बस, दोनों की मल्टीप्लाई अंदर, 7 नीचे चलाएंगे। 3 0 जा 0, 3 8 जा 24 का 4, 2 कैरी, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 11,400 माइनस 3 6 जा 18y, और नीचे चल रहा है हमारा इसके y 7 प्लस 5y इज टू 1750। अब देखो इसको 7 को हम उधर नहीं ले जा सकते, बिकॉज इसका हमारा एक प्लस हो रहा है कुछ नंबर, ये फ्रैक्शन है ये नहीं है, तो इसका भी फ्रैक्शन बनानी पड़ेगी हमें। इसके नीचे 1 लगाएंगे तो 7 एलसीएम आता है। 7 एलसीएम आने के बाद हमारा 11,400 माइनस 18y ऐसे आएगा और प्लस 35 हो जाएगा। 35y
इज टू हो जाएगा हमारा 1750। अभी हमारे पास एक भी आंसर नहीं आया, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अब इन दोनों की कैलकुलेशन वाई वाई वाले हैं, नंबर एक साथ होते हैं और हमारे वेरिएबल एक साथ प्लस माइनस होते हैं। तो कर देंगे, हमारा 35 में से 18 गया, 35 में से 18 हमारा जहां तक 11400 प्लस आएगा हमारा 17, और ये वाला 1750 मल्टीप्लाई 7, उधर 7 चला जाएगा। आगे हम जब सॉल्व करेंगे इसको, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11400 प्लस 17y इज टू 0, 7 5 जा 35 का 5, 3 कैरी 7 7 जा 49, 49 और 3 52 का 2, 5 कैरी 7 1 जा 7 और 12, 5 कैरी था। अब हमारा माइनस होना है 17y, 17y इज टू 12 250 माइनस 11400, माइनस करते हैं हम इसमें 17y इज टू माइनस होएगा 0 में से 0 0, 5 में से 5 आ जाएगा, 2 में से हमारा 4 नहीं, तो 12 में से 8 गया 8, फिर 1 होगा तो 1, तो इतना ही आ रहा है हमारे पास, ये हमारा माइनस करके y इज टू आया हमारे पास 850 अपॉन 17, और हम जानते हैं 17 5 जा होता है 17 5 जा 85, 17 5 जा 55 और एक 0 बचा तो 50। तो y की जो कीमत आई है हमारे पास, एक बॉल की कॉस्ट जो आई है हमारे पास, 1 बॉल की कॉस्ट हमने लेट करा था, y आ चुका है, तो इससे बस आगे हमने क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। फिर एक लाइन लिख देनी है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, सबसे ज्यादा इजी जो है थर्ड, सब्स्टिट्यूशन मेथड है उसी के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। थर्ड में इसमें रख देते हैं, थोड़ा स्पेस हमारे पास कम है थोड़ा, फिर भी आप देखने की कोशिश करना कैसे, स्पेस तो नहीं है, हल्का सा इरेज कहीं ना कहीं से करना पड़ेगा, आप वीडियो पॉज करके नोट करें, थोड़ा सा इरेज हम कर देते हैं। चलो एडजस्ट करते हैं हम आपके लिए, यही थोड़ा सा देखना आप, हल्का सा क्या है यहाँ वैल्यू, x इज टू है हमारे पास, x इज टू है 3800 माइनस 6 मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा, y की वैल्यू लाए हम 50, तो 50 है ये 50, और डिवाइडेड चल रहा है हमारा, देखो इधर डिवाइडेड चल रहा है 7, तो 7 रखेंगे, थोड़ा स्पेस कम आ चुका है, तो 3800 माइनस ये हो जाएगा 300, 6 5 जा 650 जा है 6 5 जा 30 और एक 0 आ जाएगी, तो x इज टू आ रहा है हमारे पास 3500 और नीचे 7 चल रहा है, इनके 7 चल रहा है, फिर हमारा 3500 डिवाइडेड 7 चल ही रहा है, 7 5 जा जाएगा, तो x इज टू हमारे पास 500। तो देखो x की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास 500, y की जो वैल्यू आई 50, ऑलमोस्ट हमारा बेट की कॉस्ट, एक बेट की कॉस्ट अराउंड 5 to 600 रहती है, ऊपर आप कितना ही ले लो कॉस्टली, एंड बॉल की भी हमारी एवरेजन सही है। एक बार आंसर को चेक करेंगे आपके लिए आंसर शीट में, x की वैल्यू हमारी बिल्कुल करेक्ट, x की 500 एंड y की भी हमारी 50 रुपीज। वीडियो पॉज करके नोट करना, बहुत जल्द मिलेंगे इसके 4th पार्ट में, धन्यवाद।